हेलो दोस्तों, आज हम एक नई कहानी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है चंद्रकला की जादुई कहानी। तो चलिए सुनते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ों, नदियों और घने जंगलों से घिरा एक सुंदर राज्य था, चंद्रपुर। यह राज्य इतना सुंदर था कि लोग कहते थे कि यहाँ रात को चाँद की रोशनी बाकी जगहों से ज़्यादा चमकती है। खेत हमेशा हरे रहते थे, नदियों का पानी चांदी की तरह चमकता था और लोग खुशी से जीवन बिताते थे। उस राज्य के राजा का नाम वीरेंद्र सिंह और रानी का नाम सुरमाला था। दोनों अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उन्हें एक ही दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। चमत्कारी रात सुनते हैं। एक दिन पूर्णिमा की रात थी। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। उसी रात अचानक महल के ऊपर आसमान में एक तेज चमक दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई तारा धरती पर उतर रहा हो। महल में रहने वाली एक बूढ़ी साध्वी ने यह दृश्य देखा और तुरंत महल में पहुंची। उसने कहा, महाराज, आज की रात बहुत पवित्र है। आज आपके महल में एक ऐसी बच्ची जन्म लेगी जिसके अंदर चंद्रमा की शक्ति होगी। कुछ ही देर बाद रानी ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। बच्ची के जन्म लेते ही महल में हल्की चांदनी फैल गई। राजा ने खुशी से उसका नाम रखा चंद्रकला। बचपन के अद्भुत संकेत सुनते हैं दोस्तों। जैसे जैसे चंद्रकला बड़ी होने लगी, उसके अंदर अजीब अजीब शक्तियाँ दिखाई देने लगी। पहला, वह अंधेरे में भी साफ देख सकती थी। दूसरा, उसके छूने से सूखे फूल फिर से खिल जाते थे। तीसरा, बीमार लोग उसके पास आते तो उन्हें आराम मिलता। आगे देखते हैं दोस्तों। महल के लोग अक्सर कहते, राजकुमारी साधारण नहीं है, उसके अंदर कोई दिव्य शक्ति है। लेकिन राजा और रानी ने यह बात गुप्त रखी ताकि कोई दुश्मन उसकी शक्ति का फायदा न उठा सके। आगे देखते हैं दोस्तों। रहस्यमयी जंगल। चंद्रपुर राज्य के पास एक बहुत घना जंगल था। लोग कहते थे कि उस जंगल में कई जादुई रहस्य छिपे हैं। एक दिन चंद्रकला अपने घोड़े श्वेतक पर बैठकर जंगल की ओर चली गई। जंगल बहुत शांत था, लेकिन अंदर जाते ही उसे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी उसे एक झील के पास ले गई। उस झील का नाम था चांद झील। जैसे ही चंद्रकला झील के पास पहुंची, पानी चमकने लगा। अचानक झील के अंदर से एक मधुर आवाज़ आई, राजकुमारी चंद्रकला, तुम्हारे अंदर चंद्रमा की शक्ति है, लेकिन तुम्हारे राज्य पर एक बड़ा संकट आने वाला है। चंद्रकला चौंक गई। कौन हो तुम? उसने पूछा। आवाज़ बोली, मैं इस झील की रक्षक आत्मा हूँ। तुम्हें एक दिन इस राज्य को बचाना होगा। दुष्ट जादूगर कालकेतु के बारे में सुनते हैं दोस्तों।
उसी जंगल के दूसरे हिस्से में एक भयानक जादूगर रहता था जिसका नाम था कालकेतु। वह बहुत शक्तिशाली और क्रूर था। उसका सपना था कि वह पूरे चंद्रपुर राज्य पर राज करे। एक दिन उसे पता चला कि राजकुमारी चंद्रकला के पास जादुई शक्तियाँ हैं। वह हंसते हुए बोला, अगर मैं उस लड़की की शक्ति छीन लूँ तो पूरा राज्य मेरे सामने झुक जाएगा। पहली डरावनी रात सुनते हैं दोस्तों। पहली डरावनी रात के बारे में। एक रात कालकेतु ने काले जादू से पूरे आसमान को ढक दिया। काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी, तेज आंधी चलने लगी। लोग डर कर घर में छिप गए। लोग डर कर घरों में छिप गए। तभी महल के ऊपर एक काला धुआं फैल गया। चंद्रकला महल की छत पर पहुंची। उसने आसमान की ओर देखा और चाँद से प्रार्थना की। अचानक उसके हाथ से चमकदार रोशनी निकली। वह रोशनी पूरे महल को ढकने लगी। कालकेतु का जादू कमजोर पड़ गया। साध्वी का रहस्य। अगले दिन वह बूढ़ी साध्वी फिर महल आई। उसने कहा, राजकुमारी, तुम्हारी शक्ति अभी पूरी नहीं है। अगर तुम्हें कालकेतु को हराना है तो तुम्हें चंद्रमणि रत्न ढूंढना होगा। चंद्रकला ने पूछा, वह कहाँ मिलेगा? साध्वी बोली, पहाड़ों के पार एक गुफा है। वहाँ एक जादुई रत्न छिपा है। जादुई रत्न छिपा है। वही तुम्हारी असली शक्ति जगाएगा। खतरनाक यात्रा की शुरुआत। चंद्रकला ने तय किया कि वह उस रत्न को ढूंढेगी। वह अपने घोड़े श्वेतक के साथ यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में उसे कई खतरों का सामना करना पड़ा। गहरे दलदल, भयानक राक्षस, तेज बहती नदी, लेकिन उसकी दया और साहस के कारण कई जीव उसके दोस्त बन गए। एक शेर ने उसकी रक्षा की, एक बाज ने रास्ता दिखाया और एक बूढ़े साधु ने उसे जादुई मंत्र दिए। ठीक है, आगे सुनते हैं। चंद्रमणि की गुफा। आखिरकार चंद्रकला एक विशाल पहाड़ के पास पहुंची। पहाड़ के अंदर एक अंधेरी गुफा थी। गुफा के बीच में एक पत्थर पर चमकता हुआ चंद्रमणि रत्न रखा था। जैसे ही चंद्रकला उसे लेने लगी, अचानक गुफा में जोर से हंसी गूंजी। वह कालकेतु था। अंतिम युद्ध। कालकेतु ने काला जादू किया। गुफा की दीवारें कांपने लगीं। लेकिन उसी समय चंद्रकला ने चंद्रमणि रत्न उठा लिया। अचानक उसके चारों ओर तेज चांदनी फैल गई। उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। उसने हाथ उठाया और चमकदार रोशनी कालकेतु की ओर भेजी। कालकेतु की सारी काली शक्तियाँ खत्म हो गईं। वह हार गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। खुशी का दिन सुनते हैं दोस्तों। चंद्रकला वापस चंद्रपुर लौटी। लोगों ने
उसका भव्य स्वागत किया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। उस दिन से चंद्रकला ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए किया। लोग उसे प्यार से चांद की रक्षक राजकुमारी कहने लगे। सीख सुनते हैं दोस्तों। साहस और दया सबसे बड़ी ताकत है। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अच्छाई हमेशा जीतती है। चंद्रकला की जादुई कहानी का भाग 2। कालकेतु को हराने के बाद चंद्रपुर राज्य में फिर से शांति आ गई। लोग खुश थे। खेतों में फसल लहलहा रही थी और हर रात चांद की रोशनी पहले से ज़्यादा सुंदर लगती थी। राजकुमारी चंद्रकला अब पूरे राज्य में साहस और दया के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि असली खतरा अभी बाकी था। रहस्यमयी सपना। एक रात चंद्रकला अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसे एक अजीब सपना आया। सपने में उसने देखा कि आसमान में चांद धीरे धीरे काला हो रहा है। पूरा राज्य अंधेरे में डूब गया है। लोग डर रहे हैं और दूर कहीं से एक भयानक हंसी सुनाई दे रही है। अचानक एक चमकदार रोशनी उसके सामने प्रकट हुई। वह चांद की देवी की आत्मा थी। देवी बोली, चंद्रकला, तुमने कालकेतु को हराया, लेकिन उसके गुरु अंधकार राक्षस महाघोर अभी जीवित है। वह तुम्हारी शक्ति छीनकर दुनिया को अंधेरे में डुबाना चाहता है। चंद्रकला घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। नई यात्रा की शुरुआत देखते हैं दोस्तों। सुबह होते ही चंद्रकला ने राजा और रानी को सब कुछ बताया। राजा बोले, बेटी, तुम हमारी सबसे बड़ी ताकत हो, लेकिन यह यात्रा बहुत खतरनाक होगी। चंद्रकला बोली, पिताजी, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो पूरा राज्य खतरे में पड़ जाएगा। राजा ने उसे आशीर्वाद दिया। चंद्रकला फिर से अपने घोड़े श्वेतक पर बैठकर यात्रा पर निकल पड़ी। जादुई नगर देखते हैं दोस्तों। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक अजीब जगह पहुंची। वहां एक सुंदर नगर था, लेकिन सब लोग पत्थर की मूर्तियों की तरह खड़े थे। पूरा नगर बिल्कुल शांत था। चंद्रकला को यह देखकर आश्चर्य हुआ। तभी एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसके पास आया। वह बोला, राजकुमारी, यह नगर पहले बहुत खुशहाल था, लेकिन महाघोर ने जादू करके सभी लोगों को पत्थर बना दिया। चंद्रकला ने पूछा, उन्हें वापस कैसे ठीक किया जा सकता है? बूढ़ा बोला, अगर तुम सूर्यकमल फूल लाकर इस नगर के मंदिर में रख दो तो सब लोग फिर से जीवित हो जाएंगे। सूर्यकमल की खोज। सूर्यकमल एक बहुत दुर्लभ फूल था जो केवल अग्नि पर्वत पर उगता था। चंद्रकला तुरंत वहां जाने के लिए निकल पड़ी। अग्नि पर्वत तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन था। रास्ते में आग उगलते पत्थर गिर रहे थे। तेज गर्म हवा चल रही थी। खतरनाक राक्षस पहरा दे रहे थे।
लेकिन चंद्रकला की हिम्मत बहुत मजबूत थी। एक जगह एक विशाल अग्नि राक्षस ने उसका रास्ता रोक लिया। राक्षस गर्जा, कोई भी इस पर्वत से फूल नहीं ले जा सकता। चंद्रकला ने शांत होकर कहा, मैं यह फूल लोगों की जान बचाने के लिए चाहती हूँ। उसकी सच्चाई और दया देखकर राक्षस पिघल गया और बोला, ठीक है राजकुमारी, तुम यह फूल ले सकती हो। जादू टूट गया। देखते हैं इसमें चंद्रकला सूर्यकमल लेकर उस पत्थर वाले नगर में वापस पहुंची। उसने मंदिर में फूल रखा। जैसे ही फूल रखा गया, पूरे नगर में चमकदार रोशनी फैल गई। पूरे नगर में चमकदार रोशनी फैल गई। धीरे धीरे सभी पत्थर की मूर्तियाँ फिर से इंसान बन गई। लोग खुशी से झूम उठे। वह बोले, राजकुमारी चंद्रकला हमारी रक्षक हैं। महाघोर की चेतावनी सुनते हैं दोस्तों। लेकिन उसी समय आसमान काला हो गया। एक भयानक आवाज़ गूंजी, चंद्रकला, तुमने मेरे जादू को तोड़ा है, अब मैं खुद आऊँगा। यह आवाज़ महाघोर की थी। चंद्रकला समझ गई कि अब एक बहुत बड़ी लड़ाई आने वाली है। आगे क्या होगा दोस्तों, देखते हैं। महाघोर बहुत शक्तिशाली राक्षस था। उसकी ताकत कालकेतु से भी कई गुना ज़्यादा थी। अब चंद्रकला को एक जादुई तलवार ढूंढनी होगी। एक नए साथी की मदद लेनी होगी और अंधकार के सबसे बड़े राक्षस से लड़ना होगा। जादुई चंद्रकला की कहानी का ख़त्म हुआ। आगे देखेंगे हम चंद्रकला की कहानी का भाग 3। चंद्रकला की जादुई कहानी भाग 3 सुनते हैं दोस्तों। तो इसमें सूर्यकमल के जादू से पत्थर बने लोग फिर से जीवित हो गए। पूरे नगर में खुशी का माहौल था। लोग राजकुमारी चंद्रकला का धन्यवाद कर रहे थे। लेकिन चंद्रकला के मन में शांति नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि असली दुश्मन महाघोर राक्षस अभी बाकी है। अंधकार का संकेत। उस रात अचानक आसमान में काले बादल छा गए। चांद धीरे धीरे धुंधला होने लगा। अचानक तेज हवा चलने लगी और आकाश से भयानक आवाज़ आई, चंद्रकला, तुमने मेरे जादू को कई बार तोड़ा है, अब तुम्हारा अंत करीब है। यह आवाज़ महाघोर की थी। नगर के लोग डर गए। चंद्रकला ने आकाश की ओर देखा और बोली, मैं डरने वाली नहीं हूँ, मैं अपने लोगों की रक्षा करूँगी। जादुई तलवार का रहस्य। उसी समय एक बूढ़ा महान साधु नगर में आया। उसकी लंबी दाढ़ी थी और आँखों में चमक थी। वह बोला, राजकुमारी, महाघोर को हराना आसान नहीं है। उसकी शक्ति अंधकार से आती है। उसे केवल एक चीज़ से हराया जा सकता है। चंद्रकला ने पूछा, वह क्या है? वह क्या है? साधु बोला, चंद्र शक्ति तलवार। यह तलवार चांद की ऊर्जा से बनी है, लेकिन यह तलवार एक खतरनाक जगह पर छिपी है, मायावी पर्वत की गुफा में। मायावी पर्वत की यात्रा। चंद्रकला ने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। उसके साथ अब कुछ नए साथी भी थे। एक बहादुर युवराज अर्जुन, एक तेज उड़ने वाला बाज पक्षी
और उसका वफादार घोड़ा श्वेतक। मायावी पर्वत तक पहुंचने के लिए उन्हें घने जंगल, गहरी घाटियां और खतरनाक रास्ते पार करने पड़े। रास्ते में कई अजीब घटनाएं हुई। कभी पेड़ अचानक चलने लगते, कभी जमीन गायब हो जाती, कभी भयानक आवाजें सुनाई देती। यह सब मायावी जादू था। डरावनी गुफा। आखिरकार वे मायावी पर्वत की गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। दीवारों से अजीब चमक निकल रही थी। गुफा के बीच में एक पत्थर के सिंहासन पर चंद्रशक्ति तलवार रखी थी। लेकिन जैसे ही चंद्रकला तलवार लेने आगे बढ़ी, जमीन हिलने लगी। अचानक एक विशाल पत्थर का राक्षस जाग गया। राक्षस गरजा, जो भी इस तलवार को लेने आएगा उसे पहले मुझसे लड़ना होगा। भयंकर लड़ाई सुनते हैं दोस्तों। राक्षस बहुत शक्तिशाली था। उसकी ऊंचाई एक पहाड़ जितनी थी। अर्जुन ने तलवार से हमला किया, लेकिन राक्षस को कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी चंद्रकला को साधु की बात याद आई। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारा साहस और चंद्रमणि है। चंद्रकला ने अपनी चंद्रमणि उठाई। अचानक उससे तेज चांदनी निकलने लगी। उस रोशनी से पत्थर का राक्षस धीरे धीरे कमजोर होने लगा। कुछ ही देर में वह फिर से पत्थर बन गया। चंद्रशक्ति तलवार। अब रास्ता साफ था। चंद्रकला ने आगे बढ़कर चंद्रशक्ति तलवार उठा ली। जैसे ही उसने तलवार पकड़ी, गुफा में तेज रोशनी फैल गई। अब उसकी शक्ति पहले से कई गुना बढ़ गई थी। महाघोर का आगमन। लेकिन उसी समय गुफा के बाहर से भयानक आवाज आई। पूरा पहाड़ कांपने लगा। आकाश में काले बादल घूमने लगे। अचानक एक विशाल काला राक्षस प्रकट हुआ, महाघोर। उसकी आंखें आग की तरह लाल थी और उसकी आवाज़ गड़गड़ाहट जैसी थी। वह हंसते हुए बोला, तो तुमने तलवार पा ली, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। चंद्रकला तलवार लेकर उसके सामने खड़ी हो गई। सबसे बड़ी लड़ाई की शुरुआत देखते हैं दोस्तों। अब चंद्रकला और महाघोर के बीच एक भयानक युद्ध होने वाला था। यह युद्ध तय करेगा कि दुनिया में रोशनी रहेगी या अंधकार। आगे देखेंगे दोस्तों भाग 4 में